इवनिंग एवरीवन, आ जाइए। स्वागत है आप सबका। गुलशन, गॉड ब्लेस यू। अनीस पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। ओके, कह रहा आप शर्ट चेंज कर रहे थे, तुम नालायक देख रहे थे हैं। जय महाकाल। आई एम फाइन, यस। गॉड ब्लेस यू सृजन। बैकलॉग कंप्लीटेड, वेल डन। ओके, ये SKUM वाला गधा यहां भी आ गया। लव फ्रॉम यूपी, लव यू टू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम मजा में भाई। चरण स्पर्श कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। जल्दी बताओ, होमवर्क किया है कि नहीं? होमवर्क किया है या नहीं? बता दो, बता दो, बता दो। बिल्कुल, इंदौर आएंगे तो मिलेंगे आपसे यार। चलिए जल्दी से बताइए, होमवर्क कर लिया है? बहुत अच्छे, स्वागत है आपका। कई लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट लाइव क्लास है, बैकलॉग इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। मुकेश जी, बहुत अच्छी बात है। आज मजा आएगा, यस बिल्कुल आएगा। हरियाणा वाले भाई को भी शुभकामनाएं। जल्दी आइए, मुझे बताइए 20th कर लिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 20, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 20, क्या लगता है आपको 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन कितने हैं? वेल डन गर्वित। गर्वित ने दर्पण, अस्मित, शितु, वेल डन जी, वेल डन। प्रसून, अस्मित, वेरी गुड जी। जरा ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चेक करना है पहले। 1 है 1, और वो कीटोन में आ जाएगा, वो कीटोन में आ जाएगा। 5 कार्बन पर 5 कार्बन पर 5 की चेन, 4 की चेन और 3 की चेन होती है। अब जरा ध्यान से देखो, कीटोन किनारे नहीं लग सकता। किनारे लगाओगे एल्डिहाइड बन जाएगा, किनारे लगाओगे एल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए ये लगेगा बीच में। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, किनारे छोड़कर एक कीटोन ये हो सकता है। सारे देखो, सारे सारे देखो भाई साहब, देख रहे हैं आप? क्या हो गया भाई? हैंग कर रहा है बोर्ड। देखिए जरा ध्यान से मेरे भाई। अब एक और केस है। एक और केस है दोस्त, सारे लोग देखिए। 5 की चेन में ही हम डबल बॉन्डो यहां लगा दें, 4 की चेन में यहां लगा दें, और 3 की चेन में कीटोन बनेगा ही नहीं। 3 की चेन में कीटोन बनेगा ही नहीं। तो बधाई हो, आंसर है 3। आंसर है 3। 3 आंसर है। चेक कर लो, यहां आप बनाते तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, इधर कीटोन नहीं बनेगा भाई। 21 ईथर, मजेदार है। 21 का जवाब दे रहे हो क्या? 21 का जवाब दो। 21 का आंसर देखें किसका सही है। एक कह रहा है साइड में क्यों नहीं, साइड में लगाओगे एल्डिहाइड बन जाएगा, अपने को एल्डिहाइड नहीं बनाना है। आदित्य का सबसे बड़ा आंसर है 14। सुमित कह रहे हैं 9। ओके ओके सूरज भाई, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
इस क्वेश्चन को करेंगे। C5H10O, चलिए इसे करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बात एक ही है। ये आया 1। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत आराम से देखेंगे। एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है मेरे भाई, एक रिंग भी हो सकता है, और हमें बनाना है ईथर। सारे लोग मेरी बात को सुनिएगा। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन होती है। तो मैं केसेस से स्टार्ट कर लेता हूं। पहले मैं OCH3 ले लेता हूं दोस्त, OCH3। बहुत आराम से देखेंगे। पहले मैंने OCH3 लिया। यार इसे नए पेज पे कर लें क्या? मुझको ऐसा लग रहा है कि इसके ज्यादा बनेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, है ना? नए पेज पे ले चलते हैं, नए पेज पे आओ। 21 सॉल्यूशन ऑफ 21 C5H10O ईथर बनाने हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। तो मेरे भाई एक डबल बॉन्ड बनाएंगे और इधर एक रिंग बनाएंगे। बहुत आराम से देखिए, ईथर के दोनों तरफ कार्बन चेन होती है। पहले मैं ईथर के एक तरफ मिथाइल फिक्स कर लेता हूं। पहले मैं इसके बनाऊंगा। आराम से देखो, 5 में एक कार्बन इधर, तो 4 बचे, 4 कार्बन। उसमें मैं 4 की चेन बना सकता हूं, उसमें मैं 3 की चेन बना सकता हूं। बहुत आराम से सुनना, लेकिन मुझे डबल बॉन्ड भी लगानी है। 4 की चेन में मैं यहां किनारे डबल लगा दूं, यहां मैं बीच में डबल लगा दूं। 4 में मेरे भाई जो डबल बॉन्ड लगेगा वो 2 केसेस में लगेगा, और 3 की चेन में जो डबल बॉन्ड लगेगा वो एक केस होगा। अब आपको इस पे क्या लगाना है? OCH3 मिथॉक्सी को देखिए जरा, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो। 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्या आप 8 आइसोमर यहां देख पा रहे हैं? पहले ये क्लियर कर लें। अनीस, DOU 1 है बेटा, 0 नहीं है। DOU C5H10O है ना, C5H10O है। C5H10O में DOU 1 आएगा। सारे देखो, ये देखो। चलिए आइए, अब हम ईथर में एक काम और करते हैं। क्या ईथर में आप OCH2CH3 बताओ, ये ले सकते हो या नहीं? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कसम से मजा आएगा, बड़ा सुंदर। अब एक पूछ रहा आइडेंटिकल कब होगा? रंजना, बहुत कॉमन सेंस है, ये दोनों किनारे एक जैसे हैं, ये दोनों किनारे एक जैसे हैं। बेटा यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर है। यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर है। बहुत आराम से देखिए, अगर मैं एक कार्बन के बजाय 2 कार्बन ले लूं, तो अब सच बताना, क्या तुम्हारे पास 3 कार्बन बचे हैं? 5 में 2 ले लिए, 3 बचे, उसमें एक डबल लगाने का एक ही केस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या यहां खासियत है। एक बार जनाब यहां पर लग जाएगा ये पूरा सेगमेंट, एक बार यहां लग जाएगा, एक बार यहां लग जाएगा। 3 केसेस और बने। क्या खूबसूरती है इस क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। ये जो आपके सामने इथॉक्सी है, एथॉक्सी, इसमें देखिए 5 कार्बन, 4 इधर, 1 इधर, 3 इधर, 2 इधर। अब 2 उधर, 3 इधर, तो बात तो बराबर ही हो जाएगा। 2 इधर, 3 उधर, बात तो बराबर ही है। तो राइट में 3 लाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में 3 हो चुके हैं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत केस है, बहुत खूबसूरत केस मेरे भाई। ईथर में रहे 2 ही कार्बन, लेकिन वो डबल के साथ रहे, वो डबल के साथ रहे। बहुत आराम से देखो, वो डबल बॉन्ड के साथ रहे मेरे भाई। क्या अब आपके पास फिर से 3 कार्बन की चेन, और क्या इस 3 कार्बन की चेन में
ये दो जगह लग सकता है, ये दो जगह लग सकता है। चेक कर लो सारे, ये यूनिक केस हैं। ये दो और बन गए हैं, ये दो और बन गए हैं, और आपको 13 यही मिल गए। वेल डन रौनक, 13 ओपन चेन में ही मिल गए, 13 ओपन चेन में ही मिल गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अड़े आराम से कर लेंगे। अब हम बनाएंगे रिंग। मेरे भाई रिंग बनाने में अगर OCS3 ले रहे हो, OCS3 ले रहे हो तो 5 में एक कार्बन ले लिया, 4 कार्बन पर 4 की चेन बनेगी, एंड 3 कार्बन पर 3 की चेन बनेगी। अब क्या OCS3 यहां 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 और यहां लग सकता है या नहीं? सारे देख लो, 4 केसेस, ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, कहीं भी लगाओ OCS3। यहां लगाएंगे 1, यहां 2, 3, 4 बन गया। बहुत आराम से देखो ना भाई, धक्का मुक्की मत करो यार। मेरे भाई अगर O इथाइल है, O इथाइल, तो 5 में 2 कार्बन इधर, रिंग कितने की बनेगी? रिंग बनेगी 3 की। क्या ये इसमें एक ही जगह लग सकता है या नहीं? एक ही जगह लग सकता है या नहीं? क्योंकि सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। ये 1 हो गया। अब 3 से छोटी रिंग नहीं होगी, 3 से छोटी रिंग नहीं होगी। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इतनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करेंगे कि ये जो केसेस आपके सामने बने हैं, ध्यान से सुनना भाई साहब, क्या रिंग में भी 2 पॉसिबिलिटी है? क्या रिंग में भी 2 पॉसिबिलिटी है? एक है रिंग में कार्बन ही कार्बन हो, रिंग में कार्बन ही कार्बन हो, और एक है हेट्रोसाइक्लिक, रिंग में ऑक्सीजन आ जाए वो भी तो ईथर होगा, रिंग में ऑक्सीजन आ जाए वो भी तो ईथर होगा। बड़े आराम से सुनना, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो मेरे भाई मुझे बताओ, क्या 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिला के 6 का ईथर बनेगा या नहीं? 6 का ईथर बनेगा, 6 का ईथर। 1 कार्बन बाहर कर लो, 5 का ईथर, और जो 5 का ईथर होगा उसमें 1 कार्बन यहां और यहां हो सकता है। मेरे भाई 2 कार्बन बाहर कर लो, 2 कार्बन बाहर करोगे तो 4 का ईथर बनेगा। देखो मगर बोर्ड पर देख रहे हो, 2 कार्बन आपके जो बाहर हैं, क्या उसमें इथाइल बना सकते हो? 2 मिथाइल बना सकते हो, 2 मिथाइल यहां हो सकते हैं, 1 1 2 2। ये देखिए जी, ये केसेस 4 के ईथर के। टोटल जोड़ते जाओ कितने बन रहे हैं जरा। यहां आया था 5, और अभी 6, 5 और 4 में ही बन गए इथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 1 3 एंड ये 2 2। दीपायन कह रहे हैं इनके 24 आइसोमर आए हैं। मेरे भाई इसमें अभी 3 की रिंग के और बनेंगे, 3 की रिंग में ही गेम हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 की रिंग ये देखिए, 3 की रिंग ये देखिए, 3 की रिंग ये देखिए, 3 की रिंग ये देखिए। देखो टोटल कार्बन है 5, 2 इसमें लग गए, 3 कार्बन फोकट में, 3 कार्बन फोकट में। हाँ एक और लगेगा, सही बोल रहा। यहां 4 की रिंग में बेटा एक और है ना, इथाइल, यहां पर 1 पर इथाइल, 1 पर इथाइल, 2 पर इथाइल। मेरे भाई 3 कार्बन, ऐसी चेन देखो, अरे क्या गंदी डिजाइन बन रही ना, ऐसी चेन। ये है आपका इथाइल, आई मीन प्रोपाइल। एक आइसोप्रोपाइल, एक आएगा इथाइल मिथाइल, एक आएगा इथाइल मिथाइल। चेक करो, अब केस है 3 मिथाइल का, 2 मिथाइल एंड मिथाइल। क्या चेक करो, 5 ही केस आ रहे हैं ना, चेक करो 5 ही, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल एंड 3 मिथाइल। चेक इट, इतने ही केस आ रहे, 5। प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल अलग अलग। हां मेरे भाई, और इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 14 इसके बन गए, 14 इसके बन गए। जोड़ो जी जोड़ो, 13 5 कितने हो गए, 18 18 एंड 14 32 32। कोई बात नहीं सौरभ, वो कह रहे हैं हमने सोचा ही ना था। आंसर है 32 32। ये है आपका सिंपल ओपन चेन, ये है कार्बन की रिंग में, और ये है आपका हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग में अगर ऑक्सीजन है तो 32। तसल्ली से आराम से करें, अनिर्बाण बिल्कुल टेंशन मत लेना। 3 मिथाइल छूट गया सर, ओ माय गॉड, ये वाला लास्ट वाला ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, गलत हो रहा है मतलब सीखने को मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छा वो हम लोग नई स्लाइड पर आ गए, नहीं तो बाबा बन जाते। इसका आंसर आया 32 एंड 22 किया किसी ने, ऐसे ही केस आएगा। 22 किया किसी ने, 22 किया किसी ने। मेरे भाई सच बताओ, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 0। बहुत आराम से देखना, सीक्वेंस तरीका मैटर करेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 0। मेरे भाई नाइट्रोजन बिना डबल बॉन्ड के एमीन हो सकता है, एमीन, लेकिन पहले पहले प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन अगर मैं बनाऊं तो 4 कार्बन में, दोस्त देखना, 4 कार्बन में 4 की चेन और 3 की चेन, और ये NH2 में कहां कहां लगाऊंगा? 1 2 3 4। बधाई हो, 4 प्राइमरी अमीन आई हैं, 4 प्राइमरी अमीन आई हैं, सारे देखो 4 प्राइमरी अमीन। मजेदार है, मजेदार। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन पर अब 1 कार्बन आ जाएगा, 1 कार्बन आ जाएगा, 1। तो अगर टोटल कार्बन 4 हैं, 1 इधर लगा दिया तो चेन बची 3 की। अगर 3 की चेन है, अगर 3 की चेन है तो ये यहां और यहां लगेगा। इसके 2 केस आ गए। देखो मौजा आएगा भाई साहब, क्या सेकेंडरी अमीन में ही आपको 2 कार्बन मिल सकते थे या नहीं? 2 कार्बन मिल सकते थे या नहीं? तो टोटल 4 में 2 इधर, तो इधर 2 ही बचे। तो क्या ये वाली चीज यहां लग सकती है या नहीं? एक और, ओ भाई साहब, टर्सरी अमीन कौन बनाएगा? टर्सरी अमीन कौन बनाएगा? अब इस N पर आपको CH3 एंड CH3, 4 में 2 कार्बन इधर दे दिए, 4 में 2 कार्बन इधर दे दिए, बचे कितने कार्बन? 2। क्या टर्सरी अमीन का ये सेगमेंट यहां लगा दो? देखो भाई देखो, आंसर आया 8 8। वेल डन मोहम्मद, प्रसून वेल डन। CN नहीं हो सकता उत्कर्ष, CN के लिए तो पाई बॉन्ड चाहिए, CN के लिए तो पाई बॉन्ड चाहिए। वेरी गुड वंश, अभिषेक, ईशान, रौनक, वेरी गुड, चंदन, नीरज, आयुध, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ बच्चों, ये मजेदार होगा, ये बड़ा होगा। ओ भाई साहब, तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी, बैंड। C6 में 4 में ही 8 आ गए दोस्त, 4 में ही 8 आ गए। चलो आओ 23 के लिए नया स्लाइड लेते हैं, 23 के लिए नए स्लाइड पर चलें। हाँ 23 के लिए चलो मिलकर करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से। सोल्यूशन ऑफ 23, ये है C5 एंड S13N, ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। तो मेरे भाई सवाल बहुत सिंपल है, हम पहले पहले प्राइमरी अमीन बनाएंगे, और अगर प्राइमरी अमीन बनाएंगे तो 5 की चेन, 4 की चेन,
3 की चेन में लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बधाई हो, 8 प्राइमरी अमीन बनेंगी। सारे देख लो, 8 प्राइमरी अमीन बनेंगी। ये 23 है ना भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये? 23 कर रहे हैं ना हम, ओके। 23 में 8 प्राइमरी अमीन। अब सेकेंडरी अमीन में बहुत आराम से देखिएगा, एक कार्बन वाला सेकेंडरी अमीन, एक कार्बन वाला सेकेंडरी अमीन। तो अगर 5 में से 1 ले लिया तो 4 और 3, कितना आराम से कॉन्फिडेंस से हम लोग कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4, मेरे भाई 4 सेकेंडरी अमीन बने एन पर मिथाइल वाले, एन पर मिथाइल वाले। अब एन पर मैंने इथाइल ले लिया। एन पर जब इथाइल लोगे तो 5 में 2 इधर आए, कार्बन चेन आई 3 की, कार्बन चेन आई 3 की। और क्या इस 3 पर ये 2 जगह लग सकता है या नहीं? 2 जगह। मेरे भाई आप जरा देखो, 5 में 2 कार्बन इधर हैं, 3 उधर हैं, तो 3 इधर करोगे तो 2 उधर हो जाएंगे, बात तो बराबर ही है। अब हम चलेंगे टर्सरी अमीन की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? टर्सरी। सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया, टर्सरी अमीन देखने लायक। पहला केस, एन पर 2 मिथाइल। अगर एन पर 2 मिथाइल हुआ तो 5 में 2 कार्बन इधर, 3 की चेन, और 3 की चेन है तो ये 2 जगह लग सकता है, 2 जगह लग सकता है। देखिए, लेकिन एक बहुत मजेदार केस है जो शायद आप समझना नहीं चाहते तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर एन पर 1 मिथाइल और 1 इथाइल, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। 1 मिथाइल और 1 इथाइल, 5 में 3 इधर ले लिए तो आपको मिलेगा 2 का, और 2 में आप ये 1 जगह लगा सकते हो। तो मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये खत्म हो चुका है। 8 4 12, 2 14, 2 16 और 1 17, 17। वेल डन सौरभ भाई, वेल डन वेल डन वेल डन। देख लो, सीख लो, समझ लो, कर लो। प्रसून कह रहे हैं इनका 16 नहीं 17 आएगा, 17। चेक इट। आप समझिए ना, इस केस में क्या बनेगा? इथाइल इधर भी आ रहा, 2 कार्बन, इथाइल इथाइल मिथाइल। वेरी गुड आदर्श, वेल डन। ओ भाई साहब, 24 वाले में तो मौजा आएगा। क्या आप मौजे के लिए तैयार हैं? जल्दी बताओ, आप अगर मौजे के लिए तैयार हैं तो हम आगे बढ़ जाएं। बोलिए जी। आइए हम यहां करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 24। क्या है फॉर्मूला? C6H15N, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। 23 में है ना प्रोपाइल, ये सारे केस प्रोपाइल वाले तो हैं। स्वयं 3 की चेन उसके उस तरफ प्रोपाइल ही तो है, 3 की चेन उसके दूसरी तरफ प्रोपाइल ही तो है। आइए जरा ध्यान से देखिए प्लीज, यहां करें, आओ। पहला केस प्राइमरी अमीन, वैसे ही करना है यार। प्राइमरी अमीन 5 6 कार्बन है, 2 2 4 2 6, 5 5 4। अरे भाई साहब, यहीं बवाल हो गया। 4 में ही कितने केस, देख लो, देख लो भाई, देख लो। क्या आप देख पा रहे हैं? मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग
डैश पंक्ति में फंस जाओगे। अरे आओ यार इधर। सारे देखो, क्या ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं आपको? ये 6 कार्बन के आइसोमर्स इतने क्लियर हैं, आप बताइए। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, भाई साहब 17 प्राइमरी अमीन है इसकी। 17 प्राइमरी अमीन, 17 प्राइमरी अमीन। चेक कर लो सारे, चेक कर लो सारे। सेकेंडरी अमीन बनाएंगे तो NHCH3 वाला, NHCH3, इसमें 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये बन गए, 8 ये बन गए। अब मेरे भाई सेकेंडरी अमीन के केसेस बहुत तसल्ली से करेंगे। NH इथाइल CH2CH3, 6 में 2 कार्बन इधर आ गए, चेन आई 4 की, और ये आपका लगेगा 1 2 3 4, 4। अब सोचना जरा, 6 कार्बन है, 2 आ गए, 1 आया 2 आया, इधर 4, 1 5 2 4, 3 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं दोस्तों। 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा केस फंसेगा, देखना। जब आप 3 लोगे दोस्त, 3, तो क्या 3 लेने के 2 केस हैं। एक ये है कि तुम उसे स्ट्रेट चेन ले लो, बहुत मजेदार केस आएगा, बहुत मजेदार। जब तुम 3 स्ट्रेट लोगे, स्ट्रेट, तो मेरे भाई क्या उधर भी 3 ही बचेंगे या नहीं? उधर भी 3 ही बचेंगे या नहीं? और क्या फिर ये एन वाला पोर्शन तुम यहां और यहां लगा सकते हो? देखो बहुत ध्यान से देखना, यहां गड़बड़ होने के चांस हैं, क्योंकि तुम एक केस ये भी मानोगे कि ये हो सकता है कि ये आइसोप्रोपाइल हो। सेकेंडरी अमीन में 4 केस, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अब सुनना, यहां पर जब आपके आइसोप्रोपाइल आएगा, अभी भी गड़बड़ी नहीं, अब होगी गड़बड़ी, तो बताओ 6 में 3 हुए, तो क्या 3 कार्बन तुम ऐसे बनाओगे या नहीं? सारे सुनो, सारे, और ये वाला सेगमेंट, और ये वाला सेगमेंट, बिलीव मी, तुम यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये प्रोपाइल वाला यहां बीच में लगेगा, ये सेम केस बनेगा। सोचो, सारे सोचो, जब ये प्रोपाइल यहां बीच में लगेगा तो वो आइसोप्रोपाइल, ये प्रोपाइल, तो फिर ये आइसोप्रोपाइल वाला जब यहां लगाओगे तो एक आइसोप्रोपाइल, एक प्रोपाइल, ये तो पहले आ चुका है, ये पहले आ चुका है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात को सुनो, समझो ध्यान से। ये प्रोपाइल तुमने यहां लगाया, आजू भी प्रोपाइल, बाजू भी प्रोपाइल। जब तुमने ये बीच में लगाया, एक तरफ प्रोपाइल, एक तरफ आइसोप्रोपाइल। अब जब तुम आइसोप्रोपाइल लेके आ रहे हो तो यहां नहीं लगा सकते, क्योंकि एक आइसोप्रोपाइल और एक प्रोपाइल का केस पहले बीच में आ चुका है, पहले बीच में आ चुका है। तो मेरे भाई साहब केवल एक केस यहां बनेगा, और वो है ये वाला, जब इधर भी आइसोप्रोपाइल उधर भी आइसोप्रोपाइल। ये होगा एक सिंगल केस, सिंगल केस, सिंगल केस होगा, सिंगल। वेरी गुड, वेरी गुड आयुध, कह रहा है मैंने सोच लिया था। तो मेरे भाई सेकेंडरी अमीन के बाद अब हम मूव करेंगे टर्सरी अमीन की तरफ। एन पर 2 मिथाइल,
N पर 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। 4 की चेन होगी और 4 की चेन में पता है आपको 1 2 3 4, 4 बनेगा। सही है। अगला अगला केस सुना, यहां भी मजेदार केस आएगा। N एक CH3 और एक इथाइल, तो 6 कार्बन है, 3 उठा लिए अपन ने, ध्यान से देखना। 3 कितने केस आएंगे बताओ? 1 और 1 2, ये 2 केस आ गए। टर्सरी अमीन का कोई और केस बताओ दोस्त। टर्सरी अमीन का एक और केस है, बोलो क्या? 2 2 2 2 2 2, ये भी 2 ये भी 2, यहां कर लें, यहां कर लें, यहां कर रहे हैं दोस्त, हैं जगह की आवश्यकता है तो दूसरे एरिया में जा रहे हैं। देखो देखो देखो, एक केस आएगा N, इधर भी थाइल, इधर भी थाइल, 6 हैं, 6 में बचे कितने? 2। 2 में एक जगह लग जाएगा, एक जगह ये लग जाएगा, तो ये आ गया एक केस और, एक केस और। देखो कोई केस छूटा तो नहीं। जब इधर 3 2 1 हो गए, ये 3 लगेंगे, 3 2 1, ठीक है, 2 2 2, इट्स डन, इट्स डन। एक एक आदर्श हमारे बीच में है, कह रहे हैं इनके साथ 4C क्यों नहीं हो सकता? मेरे भाई एमीन बना रहे हैं, एमीन, आप N के साथ 4 लगाएंगे तो आप वैलेंसी फुल नहीं कर पाएंगे, वैलेंसी फिल नहीं कर पाएंगे। जोड़ो जरा, 3 1 2 3 4 5 3 8 8 3 11 1 12 12 3 15 2 17 25 29 31 32 36 2 38 39 39, 39 आंसर है, 39 39। किसी का मैच हुआ? किसी का मैच हुआ? आइसोप्रोपाइल इन 3 डिग्री सुमित, ये आएगा, ये बीच वाला, बीच वाला आएगा। जब ये बीच पे लगाओगे तो ओहो, आयु 38 थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप 35 30s की लाइन में पहुंच गए हो, मतलब आपने मेहनत की है। एक कह रहा है एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में 10-12 से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मैं आपका फोकस बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, अभी आपका फोकस बढ़ा रहे, कोई केस छूटे नहीं। आईआईटी में पता है क्या पूछा जाएगा? कोई एक पूछेगा कि प्राइमरी बता दो या सेकेंडरी बता दो या टर्सरी बता दो, ऐसे नहीं पूछेगा। समझ में आया? आपसे तो बहुत कम पूछे जाएंगे, बहुत कम पूछे जाएंगे। मतलब हो सकता है केवल टर्सरी पूछ ले। टर्सरी पूछता अगर तो कितने आए हैं? 4 2 6 और 1 7। टर्सरी पूछ ले, केवल टर्सरी में केवल 7 आएंगे, वो पूछ सकता है। गॉड ब्लेस यू रवि। सोचिए, अब दिमाग लगाइए, मजा आएगा, तभी तो अपन पेपर पे डोमिनेट करेंगे, तभी तो अपन पेपर पे डोमिनेट करेंगे। चलिए बधाई हो। ये 25 ये आसान क्वेश्चन। सचिन थैंक यू, जल्दी बता दो, ये 6 ही क्वेश्चन है। C8H10, 4 आंसर आ रहा। रौनक, अब्दुल, गर्वित, आदर्श, ओके, ईशान। बेंजीनॉइड का मतलब है बेंजीन जरूर बनाएं। क्या मतलब है दोस्त? बोलो ना, बेंजीन जरूर बनाएं। और अगर ऐसी बात है तो टोटल कार्बन कितने? 8। 6 तो यहीं आ गए दोस्त। एक बचे हुए जो 2 हैं वो इथाइल हो सकता है, या बचे हुए जो 2 हैं वो मिथाइल हो सकते हैं। मिथाइल 1 2 1 3 एंड 1 4 हो सकते हैं। 4 बिल्कुल सही, इसका जवाब है 4। 26 कोई बता दो, मान जाएं हम कि तुम, मान जाएं हम कि तुम। हर्ष जवाब दो। सॉरी, उसका 5 आ रहा है। अरे वाह रौनक बाबू,
का जवाब एक 74 लिख रहा। ओए आदर्श ने क्या कर डाला? अरे भाई साहब तुमने ध्यान नहीं दिया था क्या? अरे मत करो दोस्त, ऑल बेंजीनॉइड ही तो करना है, ऑल बेंजीनॉइड, ऑल बेंजीनॉइड ही करना है भाई। पच्चीस में डीओयू 4 है, 25 में डीओयू 4 है। नहीं नहीं, शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमें केवल बेंजीनॉइड निकालने हैं, हमें केवल बेंजीनॉइड निकालने हैं। अरे वैसे तो बहुत बनेंगे यार, बाबा बन जाओगे तुम लोग, वैसे तो बहुत बनेंगे यार। खेला हो गया वो 74, एक ने तो 74 बनाए बेचारे ने। आदर्श बहुत बनेंगे यार, 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अभी करना, बेंजीनॉइड पे करना, बेंजीनॉइड पे करना। हाँ नीरज यू आर राइट, हर्ष यू आर राइट। चलो C5H8 बता दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C5H8 बताओ। C5H8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो मेरे भाई क्या हो सकता है? ओके, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एंड 2 रिंग, कॉम्बिनेशन पकड़ो। क्या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है? क्या 2 डबल बॉन्ड हो सकती है? क्या एक रिंग एंड एक डबल बॉन्ड हो सकती है? क्या आपकी 2 रिंग में बायसाइक्लो हो सकता है? क्या 2 रिंग में स्पाइरो हो सकता है? तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, 5 कार्बन में 5 की चेन, सारे देखो, एंड 4 की चेन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड एक बार यहां लगा दो, एक बार यहां लगा दो, एंड ट्रिपल बॉन्ड इसमें केवल यहीं लगेगी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड केवल यहीं लगेगी। उसी तरीके से अगर 2 डबल बॉन्ड की बात की जाए तो 5 में डबल बॉन्ड जो है 1 2 3 4 5, एक बार डबल बॉन्ड आप 1 और 2 पर लगाओ, एक बार 1 पर 2 पर, एक बार 1 पर 3 पर, एक बार 1 पर 4 पर, एक बार 2 पर 3 पर। चेक इट, क्लियर है या नहीं? 2 पर 3 पर। ओके, सो 4 केस में तो ये बनेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं चारों बना सकता हूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं बना भी दूंगा चारों। देखो जरा, सारे देखो मैं बना देता हूं चारों। मेरे भाई 2 डबल बॉन्ड लगानी है, 1 2 1 2 1 3 1 4 2 3 2 3, ये देखो। लेकिन मेरे भाई 2 डबल बॉन्ड जो लगानी है वो 4 की चेन में हम लगाएंगे। तो 4 की चेन में लगाने के केसेस क्या हैं? ये एंड एक केस और है, वो आप देख सकते हैं, ये और ये। इस बात का ख्याल रखिएगा कि कार्बन की 5 बॉन्ड ना बने, इस बात का ख्याल रखिएगा कि कार्बन की 5 बॉन्ड ना बने। ये आया 1 3 और ये आया आपका 1 2। तो आप देख लें, चलें आगे। मेरे भाई एक रिंग और एक डबल बॉन्ड,
एक रिंग 5 में 5 की रिंग है, 4 की रिंग है, 3 की रिंग है, और जब 3 की रिंग है तो इस पे इथाइल है, उस पर 2 मिथाइल है, उस पर 2 मिथाइल ऐसे है। सारे लोग देखो, इसमें एक डबल लगाने का एक केस है, लेकिन 4 की चेन में, सारे लोग देखें प्लीज, 4 की चेन में मिथाइल एक लगा दिया आपने, डबल लगाने के 3 केस हैं, 1 2 3। सारे देखो, सारे देखो, सारे यहां डबल लगाने का एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस। 2 मिथाइल में एक ही जगह डबल लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, तो यहां डबल एक बार यहां लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है, एक बार बीच में लग सकता है। सारे लोग देख लें, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, एक रिंग एक डबल बॉन्ड। जनरल एप्टीट्यूड है, बहुत आराम से देख सकते हैं। एक रिंग एंड एक डबल बॉन्ड, 5 में एक, 4 में ये बन जाएगा, 3 में इथाइल 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। 2 इथाइल में एक, इसमें यहां यहां और यहां आ गया, ठीक है, हो गया। चलिए आइए, बायसाइक्लो। बायसाइक्लो इसका सबसे सुंदर केस है, अगर आप ध्यान से देखें तो बायसाइक्लो सबसे सुंदर केस है। देखिए जरा, बायसाइक्लो में कार्बन कितने हैं? 5। बहुत आराम से देखना, 5। तो 5 कार्बन की एक हमने रिंग बनाई, एंड 20 से ऐसे कर दिया, तो ये बायसाइक्लो हो गया, हाउस टाइप। यस, ध्यान से सुनना, मैंने 4 की रिंग बनाई और मेरे पास एक कार्बन बचा हुआ है, मैंने इसे बायसाइक्लो कर दिया, और वो एक कार्बन मैंने यहां जंक्शन पर लगा दिया, और वो एक कार्बन मैंने यहां लगा दिया। सारे देखो, लेकिन वही एक कार्बन क्यों ना मैं ब्रिज में लगा दूं, ब्रिज में लगा दूं, ब्रिज में, ये भी एक का ब्रिज, ये भी एक का ब्रिज, ये भी एक का ब्रिज। तो बायसाइक्लो में मेक श्योर कि हमें मिलेंगे 4, बायसाइक्लो में हमें मिलेंगे 4। एंड आई थिंक स्पाइरो इज द ओनली वन पॉसिबल स्पाइरो इज देयर, एक पॉसिबल स्पाइरो, एक पॉसिबल स्पाइरो। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? ये देख लें, ये हैं 3, ये हैं 1 2 3 4 5 6, ये हैं 3 1 4 4 8 और 4 12, ये हैं आपके 4, और ये है 1, जोड़ दो, 9 12 9 21 और 4 25 और 1 26। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां टोटल आया है 26। कितने लोगों का 26 था? 3 वाली रिंग में एक और होगा, चंदन बोल रहे हैं। 3 वाली रिंग में और क्या होगा दोस्त? 1 2 3 4, 1 1 2 3, ओ माय गॉड, यही तो है। वेल डन। रौनक का 26 है, उत्कर्ष का 26 है, पीयूष का सही है, रंजना ने 24 बना लिया था, ओ माय गॉड। आयुध ने 25 बना लिया था। आदिल आप अलग से डिस्कस करिएगा, अभी पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं मैसेज आपका। आयुध कह रहे हैं 25 बायसाइक्लो का 4th रह गया। ओहो, कोई बात नहीं हर्ष, अब सोचेंगे, सोच ले जाएंगे।
मैं आपको फिर से बता दूं, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उसमें आप ये मान लीजिए कि आंसर लगभग डबल आ रहे हैं। आईआईटी 10, 11, 12 से ज्यादा कभी नहीं पूछता। आईआईटी कभी भी 10, 11, 12 से नहीं पूछता। आईआईटी इसके एक सेगमेंट को एक क्वेश्चन बनाएगा। इसके एक सेगमेंट को हो सकता है वो कह दे ए साइक्लिक बताओ। ए साइक्लिक मतलब 6, 3, 9 हो गए। ए साइक्लिक मतलब जिसमें रिंग ना हो तो 6, 3, 9 हो गए। आया मान लो बोल दे कि एक रिंग वाले बताओ तो 12 आंसर हो गए। और मान लो कह दे बिना पाई बॉन्ड वाले बताओ, बिना पाई बॉन्ड वाले, तो आपको ये 5 आंसर देना है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो भाई साहब C5H8 क्या है? 26। हाँ, C6H10 यहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2। कितने आ रहे हैं इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? अरे यार ये तो बाबा बन जाएंगे इसमें तो। ये तो भाई साहब घर से कर लो। 82 आए। अब सोच लेना, अब सोच लेना। एक काम करो, इसके स्प्लिट कर लो, स्प्लिट कर लो। एक साथ बनाओगे तो वाकई बाबा बन जाओगे। 28 ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए में आ गया आपका, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक बना लेना एसाइक्लिक, एसाइक्लिक, और एक बना लेना साइक्लिक। कर लोगे? 28 के 2 पार्ट है। एक है एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन, और एक है साइक्लिक। समझ गए? आया ये बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 0। तो एक ऑक्सीजन पर एल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकते हैं। शायद तुम समझ गए हो। एक ऑक्सीजन पर एल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकते हैं। तो आइए जरा, 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन, यहां आएगा 4 की चेन, 3 की चेन, यहां आएगा 3 की चेन। सारे देखो सारे। OH कहां कहां लग सकता है? 3 एंड 4 7 और 1 8। 8 तो ये एल्कोहल आ गए। 8 एल्कोहल आ गए, एल्कोहल 8 एल्कोहल आ गए। OCH3 की बात करें तो 4 तो ये वाले ईथर आ गए। एंड इसकी बात करें तो 2 ये वाले ईथर आ गए। सच बताना क्या 14 आंसर आया? वेल डन आयुध, वेल डन। वेरी गुड रौनक। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अनीस साइक्लिक का एक पार्ट बोल दीजिए, मतलब क्या बोल रहा है ये? आदर्श वेरी गुड। प्रत्यूष, निशा, निभा, ओके। ये कह रहा आज बस यही सही हुआ ही हो गई, यानी कि खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ, नाचो गाओ। भाई क्या सीखने को मिला है आज। पीयूष कह रहे हैं ब्लंडर मिस्टेक हुआ है यार। भाई साहब मजा आ गया, यानी कि गलती समझ में आ गई। जिससे आपकी गलती का एहसास होना, जिस भी वजह से, धन्यवाद बोलिए उसे, थैंक यू बोलिए उसे, क्योंकि एंड टाइम पे वो गलती आप नहीं करेंगे। चले बहुत अच्छे। शिवम कह रहे हैं आज बहुत सीखने को मिला है। सात्विक कह रहे हैं सिली मिस्टेक होती है ऑर्गेनिक में, प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि मिस्टेक होना बंद हो जाएगी। मतलब गलती से भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। समझ में आया या नहीं? एक कह रहा दिमाग खराब कर दिया डीजे वाले ने। डीजे वाला बाबू बड़ा परेशान कर रहा है तुम्हें। जो गलत हुए हैं
एक मैडम बोल रही हैं 25 में 1 1 नहीं हो सकता। क्या नाम था? इसिका। इसिका, यू डोंट नो कि बेंजीन के एक कार्बन पर एक ही चीज लग सकती है? एक कार्बन पर एक ही चीज लग सकती है, लेकिन ये एक कार्बन पर कह रही 1 1 लगा दो। इसने कहा बेंजीन के 25 में बेंजीन पर एक ही कार्बन पर 2 चीज लगा दो। ऐसी गलती मत करना, नहीं तो बेंजीन गुस्सा हो जाएगा। बहुत अच्छे, सारे हो गए क्या? एक और है क्या? C4 स्टेनो। 4 दूनी 8 2 10, तो एल्कोहल आएगा आपका कितना? 4 एल्कोहल आएगा ना दोस्त। इसमें ईथर आएगा 2 एंड इसमें ईथर आएगा 1। 7, 30th का 7, 30th का 7, 30th का 7 है। एल्कोहल आएंगे 4, ईथर आएंगे 3। पवन कह रहे हैं इतनी थिंकिंग कैसे बनाऊं? प्रैक्टिस, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। सही है या नहीं? 7 आ गया, 7, बधाई हो मेरे भाई। आपको लेकर चलते हैं हम टॉटोमेरिज्म में। मेरे भाई टॉटोमेरिज्म में हमने देखिए यहां से स्टार्ट किया था। हमने बात की थी फ्रैंकलिन डुप्पा की, और फ्रैंकलिन डुप्पा से हमने एक ऐसे मैजिकल सेगमेंट को समझा जिसमें कंपाउंड इंट्रा कन्वर्टेबल होता था। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टहलता था। रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, ये पॉइंट लिखकर लाए हो। रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म के पॉइंट्स लिखकर लाए हो। ये पॉइंट्स लिखकर लाए होगे, मैंने ऐसा बोला तो था तुम्हें। एक ये कंपाउंड हमने किया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर पर कमेंट करना था। ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। फिर मैंने कहा था टॉटोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। एनायनोट्रॉपी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें एनायन ऑसिलेट करता था। केटायनोट्रॉपी, केटायन ऑसिलेट करेगा यहां पर, ये हमारे सिलेबस में है। इसमें एक सिस्टम है डायट सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। डायट सिस्टम जिसमें एटम 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1 जाता था, 1 से 2, 2 से 1। ट्रायड पीछे लगेगा 1 से 3, 3 से 1। यस, यू आर राइट, 1 से 3, 3 से 1। एंड अब हमने ट्रायड सिस्टम का पहला एग्जाम्पल है, देख लो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। मेरे भाई अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे। क्या किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं या नहीं? सारे बताइए। क्या किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं या नहीं? मेरे भाई बहुत आराम से देखो, पिछली क्लास में हमने बोला था इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, यहां है डबल बॉन्ड इसलिए इन, एंड है एल्कोहल इसलिए इनॉल। ये है कीटो, ये है इनॉल। एंड के इक्विलिब्रियम जो होगा मेरे भाई, ये होगा इनॉल का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन कीटो का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बहुत आराम से सुनना, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। सच बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो क्या इसके लिए आपको इनके परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए या नहीं? क्या इनके परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस इतना बता दो कि भैया ये 50% से ज्यादा है या ये 50% से ज्यादा है। 2 चीजें हैं, एक 50 से ज्यादा होगी, एक 50 से कम होगी। मेरे भाई रिवर्सिबल रिएक्शन का एक फंडा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का एक फंडा होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। यह केवल रिवर्सिबल रिएक्शन का फंडा है, यह याद रखना। जो ज्यादा स्टेबल होगा
इक्विलिब्रियम पर उसका प्रतिशत परसेंटेज ज्यादा होगा। पीछे लगे रहो, अरे हमें स्टेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। हाँ भाई साहब, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में आपने क्या सीखा, ध्यान से सुनना भाई साहब। केटायन की स्टेबिलिटी निकालनी हो, एनायन की निकालनी हो, रेडिकल की निकालनी हो, एल्कीन की निकालनी हो, हमें सबसे अच्छा फंडा आता है रेजोनेंस। देख लो, नहीं आया तो हाइपर कंजुगेशन से देख लो, नहीं आया तो इंडक्टिव से देख लो। यही करते थे ना, यही करते थे या नहीं बताइए। आपको केटायन की स्टेबिलिटी देखनी, एनायन की देखनी है, रेडिकल की देखनी, या दो से ज्यादा एल्कीन दे दिया तो आप देखो जिसमें रेजोनेंस है ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन देखो ज्यादा स्टेबल। लेकिन यह थोड़ा सा लफड़ा है भाई साहब, लफड़े को समझो। लफड़ा यह है कि यह कीटोन है और यह इनॉल है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। मेरे भाई ऐसी कैटेगरी की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। द ओनली फंडा टू गेट स्टेबिलिटी इज बॉन्ड एनर्जी। अब आप कहोगे कैसे निकाल लेते हैं बॉन्ड एनर्जी? ये फुल प्रूफ मेथड है। इसमें हमें डेटा की आवश्यकता होती है, हर बॉन्ड की एनर्जी की। सुनना मतलब क्या करेंगे, कीटो के अंदर हर बॉन्ड की एनर्जी को देखेंगे, उसे जोड़ डालेंगे। जोड़ के अगर वो वैल्यू ज्यादा आ गई उसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे तोड़ने जाऊंगा तो इसकी बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं आसानी से तोड़ नहीं पाऊंगा, तो क्या ये प्रूफ हो रहा है ये स्टेबल है? क्या ये प्रूफ हो रहा है ये स्टेबल है? वैसे मैं इसकी बॉन्ड एनर्जी को जोड़ लूंगा, सारी बॉन्ड की एनर्जी जोड़ने के बाद जब मैं इसकी बॉन्ड्स को तोड़ने जाऊंगा, अगर इसकी बॉन्ड की एनर्जी कम हुई तो क्या मैं इसे आसानी से तोड़ लूंगा? तो क्या ये लेस स्टेबल होगा? मेरे भाई, व्हेन कैटेगरीज आर डिफरेंट देन हमेशा बॉन्ड एनर्जी से देखा जाता है स्टेबिलिटी। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल को कंपेयर करना चाहिए या नहीं। क्या हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल को कंपेयर करना चाहिए या नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा ये एक डेटा है बेटा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या आएगा बताइए। बॉन्ड एनर्जी में एक CR बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी कीटो में एक C डबल बॉन्डो बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी कीटो में एक CC बॉन्ड है। देखो जरा यहां पे, यहां देखो है ना, एक CR, एक C डबल बॉन्डो, एक CC और एक CH भी है, और एक बॉन्ड एनर्जी आपकी CH भी है। वैसे इनॉल में अगर हम जाएं तो बॉन्ड एनर्जी CR है, बॉन्ड एनर्जी CO है, बॉन्ड एनर्जी आपकी OH है, बॉन्ड एनर्जी आपकी CC है, लेकिन डबल में है। देखा क्या आपने देखा, ये देखो CR CO OH एंड CC, यही है ना भाई। देखो CR CO OH एंड CC डबल बॉन्ड। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से देखिए, ये एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज हैं। अब मेरे भाई इन सारी बॉन्ड की एनर्जी का डेटा बुक्स में टेबल बनाकर लिखा होता है। वो सारी वैल्यूज रख के हम जब जोड़ते हैं तो व्हाट वी गेट इट, मैं आपको डायरेक्ट वो आउटपुट बता रहा हूं जो यहां पर आता है, जो निकल कर आता है वो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, सारे लोग सुनेंगे। सेंस बहुत मजेदार है। सेंस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो डोमिनेट करती है, डोमिनेट्स ओवर बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल। हेंस इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, कीटो इज मोर स्टेबल, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। हेंस एक बार और हेंस लगा लो, क्या बॉन्ड एनर्जी नहीं, क्या कीटो का कंसंट्रेशन इनॉल से ज्यादा आएगा एट इक्विलिब्रियम? सारे बोलो भाई साहब, मुंह से बोलना पड़ेगा, अभी बोलना पड़ेगा। और के इक्विलिब्रियम आपको लेस देन 1 मिल जाएगा, के इक्विलिब्रियम आपको लेस देन 1 मिल जाएगा।
कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। ये बॉन्ड एनर्जी डेटा से आता है और ये बात आपको भेजे में रखनी भी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट आपके चाहिए, अगले 5 मिनट आपको चाहिए, आपके चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। इनॉल हार गया था बॉन्ड एनर्जी में, वो कीटो से हार गया था। हार जो है दुख तो देती है, लेकिन हार से सबक भी लेना चाहिए। इनॉल का लेट नाइट मेरे पास फोन आया, पहले कुछ मिस कॉल पड़ी थी, बाद में मैंने देखा तो उसका फोन आ रहा था। मैंने कहा क्या हुआ इनॉल? कह रहा सर बुरा लग रहा है। मैंने कहा होता लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। कह रहा लेकिन सर कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं कीटो से जीत जाऊं। मेरे भाई देखिए, हारने के बाद भी जीतने की चाह रखने वाले को ही सिकंदर कहते हैं। हाँ या ना? प्रयास करते रहिए, प्रयास जो है करते रहिए दोस्त। यही चीज है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। क्या आप तैयार हैं इनॉल के संघर्ष को जानने के लिए? क्या आप इनॉल के संघर्ष को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो बता दीजिए। अगर तैयार हैं तो मुझे बता दीजिए। एक अजितेश हैं, ये अभी अभी इन्हें किसी ने जगा दिया, जिसने जगाया इन्हें सॉरी बोलो। ये कह रहे हैं वाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई कीटो कंसंट्रेशन इज ग्रेटर। बेटा देखो, या तो छोड़ दो या ब्रांड बदल लो। तुम्हारा ब्रांड जो तुम आजकल सूंघ रहे हो, खा पी रहे हो, वो सही नहीं है, ठीक है? उतनी देर से यही बात तो चल रही है यार कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आई है इसलिए ऐसा हुआ। मेरे भाई इनॉल फोन पे रो रहा था, कह रहा सर अच्छा नहीं लग रहा है, हार गया हूं। मैंने कहा चाहते क्या हो? कह रहा सर क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात पर ले जा रहा हूं आपको। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं इनॉल कीटो पर डोमिनेट कर जाऊं? क्या मैं इनॉल कीटो पर डोमिनेट कर जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता क्या? सारे लोग देखो, परसेंटेज इनॉल कैन डोमिनेट ओवर परसेंटेज कीटो। ध्यान से सुनना, पूरे आईआईटी एडवांस के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनॉल ने कहा कि सर कुछ ऐसा करो कि कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाऊं मैं। मैंने कहा नहीं हो सकता। कह रहा अरे आप सुना है, आप जो चाहो ऑर्गेनिक में वो होता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा सुना है? कह रहा हाँ। मैंने कहा फिर रास्ता निकालते हैं, फिर रास्ता निकालते हैं। उसने कहा बस सर कोई रास्ता बता दो, मजा आ जाए। सुनना, सारे सुनना, और रीजन भी जबरदस्त। मैंने कहा अगर 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 इनॉल एरोमेटिक हो जाए, अगर मैंने कहा इनॉल अगर तुम एरोमेटिक हो जाओगे तो मौजा आ जाएगा। अगर इनॉल एरोमेटिक है तो इनॉल डोमिनेट करेगा। देख रहे हो, डोमिनेट करेगा। कौन? इनॉल। कैसे कैसे कैसे? एक एग्जांपल मारता हूं खींच के आपके मुंह पे। ये है भाई साहब, ये कीटोन, और इस H के साथ ट्रायड सिस्टम है, इस H के साथ ट्रायड सिस्टम है। तो भाई साहब H चला गया ऑक्सीजन पर, ये डबल ये डबल ये डबल, भाई साहब एरोमेटिक हो गया। क्या अब इसकी बॉन्ड एनर्जी में क्या इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ऐड होगी? और अगर इसकी रेजोनेंस एनर्जी, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी अगर वो ऐड हो गई तो भाई साहब कीटो एरोमेटिक नहीं है भैया। कीटो इज नॉट एरोमेटिक, ये तो जानते हो। ये एरोमेटिक हो गया, और इस केस में ये आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम 1 से ज्यादा आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। ये देख लो, इनॉल डोमिनेट कर गया। बहुत आराम से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 3 केस हैं, बस 3 केस। इफ कीटो इज, सारे लोग सुनेंगे,
if keto is alternate dicarbonyl, ध्यान से सुने, कंपाउंड with active या एसिडिक CH2 और CHR ग्रुप, मतलब समझना अभी इसका सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना मेरे भाई। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। क्या अल्टरनेट का मतलब जानते हो? अल्टरनेट का मतलब जानते हो? 1-3 टाइप। देखो, एक यहां हो फिर गैप करके एक हो, एक यहां हो फिर एक गैप करके यहां पर हो, एक यहां हो फिर एक गैप करके यहां पर हो। क्या बीच के दोनों एच एसिडिक हैं या नहीं? क्या बीच के दोनों एच एसिडिक हैं या नहीं? और मेरे भाई अच्छी खासी एसिडिक स्ट्रेंथ है बीच वाले एच। आल्दो ये टॉटोमेरिज्म इधर वाले से भी कर सकता है, बीच वाले से भी कर सकता है, ये इधर वाले से भी कर सकता है, लेकिन मैं जिस इनॉल की बात कर रहा हूं वो बीच वाले से। अगर बीच वाले एच से ये आपका टॉटोमेरिज्म कर ले तो मेरे भाई आपको ये देखिए कंजुगेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जो पहले कंजुगेटेड नहीं था, और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलेगी। तो मेरे भाई इस केस में भी परसेंटेज इनॉल डोमिनेट कर जाता है। इसमें रेजोनेंस होने लगा है, रेजोनेंस होने लगा है, एंड चिलेशन आया। अब तुम्हारा डैश दिमाग केवल चिलेशन लेकर बैठेगा और इसलिए क्वेश्चन गलत करेगा। सारे लोग सुन लो मेरी बात को, ये जो डाइकार्बोनाइल है ना, डाइकार्बोनाइल, ये स्ट्रिक्टली या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ईस्टर वीस्टर नहीं चलेगा। गौरव कह रहे हैं लेफ्ट वाला कितना बनेगा? कीटो से कम। लेफ्ट वाला कितना बनेगा? कीटो से कम। कीटो से ज्यादा केवल बीच वाला होगा। कीटो से ज्यादा ये जो केसेस बता रहा हूं इसके अलावा कभी नहीं होगा। सुन लो इस बात को, ये दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, ये दोनों कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, लेकिन अगर एक कीटोन एक ईस्टर है, नहीं रे नहीं नहीं, वहां कीटो ही चलेगा, वहां कीटो ही चलेगा, वहां कीटो ही चलेगा। सुन लो भाई साहब, दो केस एंड अंतिम केस की तरफ आपको लेकर आ रहा हूं मैं। थर्ड केस है, देखें, इफ कीटो इज साइक्लिक 1,2 डाई कीटो। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो थर्ड एग्जांपल, अगर कीटो 1,2 साइक्लिक डाई कीटो है, चेक कर लो, ये 1 ये है 2, 1,2 साइक्लिक डाई कीटो। अगर ये 1,2 साइक्लिक डाई कीटो है, मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो इधर के एच के साथ ये टोटोमेरिज्म कर सकता है। ये देखो, ये एच गया इधर, बॉन्ड आया इधर, तो मेरे भाई आपको फिर कंजुगेशन मिल गया, एंड चिलेशन भी मिल गया, एंड चिलेशन भी मिल गया। ध्यान से देखो, और ये आ गया के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। क्या आप समझ रहे हैं कि यहां पर एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो रही हैं? जैसे एक्स्ट्रा रेजोनेंस से रेजोनेंस एनर्जी ऐड हो गई, चिलेशन की वजह से भी कुछ बॉन्ड एनर्जी पे फर्क पड़ा, जिससे कीटो बेचारा वहीं रह गया जहां था, लेकिन इसकी बॉन्ड एनर्जी कीटो को डोमिनेट कर गई।
तो मेरे भाई ये 3 केस हैं जिसमें इनॉल जीतेगा। इसके अलावा सब में कीटो ही जीतेगा। इन 3 में आपके, इन 3 में चिलेशन होता है बेटा, इनऑर्गेनिक में बताया जाएगा। फिलहाल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम चिलेशन लेते हैं। तो ये आ गया आपका ट्रायड सिस्टम का पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कीटो इनॉल। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या अभी तक एक पॉइंट लिख लें क्या हम लोग? बताइए। नहीं, चलो यहीं कर लेते हैं, यहां पर आ जाओ, समझना सारे लोग। सेकंड एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल यहां हम लेते हैं एग्जाम्पल 2। क्या आपने अभी तक ऐसा महसूस किया है? प्लीज लुक एट, मैं यहां आपको छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, सारे देखना, सारे। क्या तुमने ऐसा नोटिस किया कि कुछ ए डबल बॉन्ड बी टाइप का होता है? क्या उसके बाजू वाले कार्बन पर एक एसिडिक एच होता है? सारे लोग देखो, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का होता है, बाजू वाले कार्बन पर एच। ये मैं ट्रायड सिस्टम का कंडीशन बता रहा हूं। 1 2 3। बी क्या बोलता है? बी कहता है सी से कि यार तुम मुझे एच दो। सी ने कहा अच्छा, तो कह रहा तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें एक बॉन्ड दूंगा। ये लाइन याद रखना। वो कह रहा तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें एक बॉन्ड दूंगा। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इस प्रक्रिया में ये एक टॉटोमर बन गया या नहीं? क्या इस प्रक्रिया में ये एक टॉटोमर बन गया या नहीं? बताइए। तो मेरे भाई ये अब कुछ दिन बाद सी बोलने लगा बी को, सी बोलने लगा बी को, तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, ये टॉटोमर। तो मेरे भाई अगली कंडीशन इसी टाइप से मैं आपको दिखा सकता हूं। लुक एट बोर्ड। जैसे ये है सी डबल बॉन्ड एन, सारे लोग देखें, एंड ये है सी एच। लुक एट बोर्ड, बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है या नहीं? सारे लोग देखो, कंडीशन से मैच कर रहा है या नहीं, बता दो। ये ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ गया है, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ गया है। तो भैया नाइट्रोजन कार्बन को बोल देगा यार तुम मुझे यार एच दे दो, बदले में बॉन्ड ले लो। तो भाई साहब आपको मिल गया है ये, देखो जरा ध्यान से, ये है इसका टॉटोमर। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है, सी डबल बॉन्ड एन का नाम होता है इमाइन, और ये डबल बॉन्ड की वजह से आया इन, और ये है एमीन। तो ये है इमाइन इनेमाइन टॉटोमेरिज्म, इमाइन इनेमाइन टॉटोमेरिज्म। बिल्कुल कर सकता है, करेगा भी। और इसका भी बॉन्ड एनर्जी डेटा से नॉर्मली के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आएगा। नॉर्मली के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? लेस देन 1। जैसा कीटो इनॉल का आ रहा था वैसे ही, जैसे कीटो इनॉल का आ रहा था वैसा ही। बहुत आराम से देखेंगे। मुझे एक चीज बताओ, सारे देखो और बताओ, क्या ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है या नहीं? बताओ, क्या ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है या नहीं? बताओ जी, बताओ। ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है या नहीं? ये ऑक्सीजन बोल देगा कार्बन को, क्या बोल देगा? तुम मुझे एच दो, दे दो, मैं तुम्हें एक बॉन्ड दे दूंगा, लो जी बॉन्ड ले लो। मेरे भाई ये एनो ये भी कर सकता है, कहेगा तुम मुझे एच दो, बदले में बॉन्ड लो। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देख पाएंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, ये NO2,
और इसे बोलते हैं दोस्त एसी नाइट्रो, इस वाले को। एंड ये भी टॉटोमेरिज्म है। सब में वही हो रहा है। सर्वेश बेटा थोड़ा बॉन्डिंग सीख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरे भाई इसका के इक्विलिब्रियम भी बॉन्ड एनर्जी से निकलेगा और वो लेस देन 1 है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा आई होगी, इसकी कम आई होगी। आइए और ध्यान से देखिए ये एग्जाम्पल 4 सारे देखो मेरे भाई। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोसो और ये है ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन। इसका नाम है नाइट्रोसो, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ऑक्साइन। टॉटोमेरिज्म ध्यान से देखो, इसका के इक्विलिब्रियम मजेदार, ये ग्रेटर देन 1 होता है, ये बॉन्ड एनर्जी डेटा से निकलता है, तो के इक्विलिब्रियम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑक्साइन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ जाती है, इसीलिए मैंने 3 एक साथ वाले करा दिए, लेस देन 1 वाले, और ये लास्ट वाला करा दिया। अगर इनॉल कम स्टेबल है तो होता ही क्यों है? यस, अब आया सही बात में बंदा। तुम घर पे बिस्तर पे फैल के बैठ के टीवी देख रहे हो, उसमें तुम्हें मजा आ रहा था, तो यहां आके पढ़ के अनस्टेबल क्यों हो रहे हो? यहां पढ़कर अनस्टेबल क्यों हो रहे हो? तुम्हारे हिसाब से भिखारी गरीब आदमी है, कुछ पैसे ज्यादा नहीं कमाता तो अनस्टेबल है, तो वो होता क्यों है? वाई सच काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट? नाम याद रखना पड़ेगा। यस, नाम याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल। मेरे भाई ये आपने ट्रायड सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स देखे। एक मजेदार चीज है, बस वो देख लो। जो मजेदार चीज है वो ये है मेरे भाई, एक स्पेस टॉटोमेरिज्म है, स्पेस टॉटोमेरिज्म। सारे लोग देखिए, स्पेस टॉटोमेरिज्म ध्यान से देखिए, मुझे बताइए, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, ये देखिए, और सच बताना, झूठ मत बोलना। मेरे भाई ये 2 H हैं, ऐसा देखा गया कि ये कंपाउंड इसके साथ इक्विलिब्रियम में, इसके साथ इक्विलिब्रियम में, देखो मगर बोर्ड पर, तो बताओ ये टॉटोमेरिज्म हुआ या नहीं? बताओ ये टॉटोमेरिज्म है या नहीं? यस, इससे बाहर नहीं आएगा बेटा। बताओ ये टॉटोमेरिज्म है या नहीं? सारे बोलो, सारे सारे बोलो भाई साहब। ये टॉटोमेरिज्म है, बिल्कुल है। एक एटम ऑसिलेट कर रहा है, ऑक्सीजन ने कार्बन को कहा तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। लेकिन बताओ ये डायड है या ट्रायड? ये डायड है या ट्रायड? सारे बताओ, ये डायड है या ट्रायड? ये डायड है या ट्रायड? मेरे भाई ना तो ये डायड है ना ये ट्रायड है। तो जो भी डायड और ट्रायड के अलावा होता है उस सबको स्पेस सिस्टम, स्पेस टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ये स्पेस टॉटोमेरिज्म है, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म है मित्र, स्पेस टॉटोमेरिज्म, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म है। सब ध्यान से सुन लो, स्पेस टॉटोमेरिज्म। ये डायड देखें, इफ टॉटोमेरिक सिस्टम इज अदर देन डायड एंड ट्रायड, इट इज नोन एज स्पेस टॉटोमेरिज्म। हाँ अभिमन्यु, लैक्टम लैक्टिम भी होता है, फिलहाल ये देख लिए, कर ले। इट इज स्पेस टॉटोमेरिज्म। ये एरोमेटिक है तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा। आप देखें जरा ऑसिलेशन कहां से हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 से 1, 1 से 5, 1 से 5, 5 से 1।
और आज की अंतिम चीज, एक छोटा सा प्रश्न मिलेगा आपको जो आप लोग को घर से करके लाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से सुनना, पेंसिल का प्रयोग करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग टोटोमेरिज्म, इज शोइंग टोटोमेरिज्म, सही है, एंड ऑल्सो ड्रॉ फर्स्ट टू स्टेबल टोटोमर्स। अगर वो टोटोमेरिज्म शो कर रहा है तो पहले दो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एंड सेकंड मोस्ट स्टेबल टोटोमर को ड्रॉ करना है। बताओ जरा पहले सारे लोग, फर्स्ट वाला कर रहा है या नहीं, फर्स्ट वाला कर रहा है या नहीं। याद रखना, हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप भी कर सकता है, हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप भी टोटोमेरिज्म कर सकता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। सुन लो सारे कान खोल के। क्या आपने देखा? एट्थ हो गया भाई साहब। इन सब में आप कंडीशन से देखिएगा ये टोटोमेरिज्म करेंगे या नहीं, और अगर ये टोटोमेरिज्म कर रहे हैं तो उनके पहले दो मोस्ट स्टेबल टोटोमर्स को आपको बताना है कि वो कौन से हैं। सही है। ज्यादा क्वेश्चन मैं दूंगा नहीं। चलिए बधाई हो। ये सारे कंपाउंड्स में आप इनॉल कंटेंट क्या होता है, एक भाई हमारे बीच में कह रहा है सर इनॉल कंटेंट क्या होता है। इनॉल कंटेंट अकल से ट्रिपल डैश जो है वो होता है परसेंटेज, कितना है वो। सही है, कितना है ये पूछा जा रहा है बस, और क्या है उसमें। चलो यार क्या ही, इतने में कर लेना, हो जाएगा सब। सारी कैटेगरीज इसके अंदर आ गई हैं, कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जो आपको परेशान करे। चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।